बांकीपुर उपचुनाव में अब मुकाबला सिर्फ एक सीट का नहीं बल्कि सियासी प्रतिष्ठा की बड़ी लड़ाई बन चुका है। 30 जुलाई को होने वाली वोटिंग से पहले बीजेपी और आरजेडी ने पूरी ताकत झोंक दी है। एक तरफ नितिन नवीन का रोड शो के जरिए बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश है, तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव भी जनता के बीच पहुंचकर अपने उम्मीदवार के लिए समर्थन मांग रहे हैं। लेकिन इस हाई वोल्टेज मुकाबले के बीच सबसे बड़ा सवाल जनसुराज और प्रशांत किशोर को लेकर उठा है। जिन मुद्दों के सहारे पीके बांकीपुर में जीत का ताना बाना बुन रहे हैं, क्या बीजेपी रणनीतिकारों ने उन्हीं मुद्दों को उनके खिलाफ चुनावी हथियार बना दिया है? क्या प्रशांत किशोर का चुनावी दांव अब उल्टा पड़ता नजर आ रहा है? बांकीपुर में रोड शो, रणनीति और सियासी पलटवार के बीच किसके पक्ष में बन रहा है माहौल, इस पर देखेंगे आज की हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं परवीन शेख और आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी। बांकीपुर उपचुनाव में सियासी घमासान तेज। नितिन नवीन और तेजस्वी यादव का रोड शो। पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी इस वक्त उफान पर है। 30 जुलाई को होने वाली वोटिंग से पहले सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। चुनाव प्रचार के आखिरी दौर में नेता जनता के बीच पहुंचकर समर्थन जुटाने में लगे हैं। इसी कड़ी में बीजेपी और आरजेडी दोनों ने अपनी चुनावी रणनीति को धार दी है। बीजेपी प्रत्याशी नीरज सिन्हा के समर्थन में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन और आरजेडी के बड़े चेहरे तेजस्वी यादव ने रोड शो के जरिए वोटरों तक पहुंचने की कोशिश की है। बांकीपुर सीट को बीजेपी का मजबूत गढ़ माना जाता है, लेकिन उपचुनाव में बदलते राजनीतिक समीकरणों ने मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। बीजेपी जहां अपने पुराने जनाधार और विकास के मुद्दे को लेकर जनता के बीच है, तो वहीं विपक्षी दल सरकार के कामकाज और स्थानीय मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में है। यही वजह है कि मतदान से पहले हर पार्टी वोटरों को साधने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। नितिन नवीन ने रोड शो के दौरान बड़ी संख्या में समर्थकों के साथ इलाके का दौरा किया और जनता से समर्थन की अपील की है। बीजेपी की कोशिश है कि बांकीपुर में अपने पारंपरिक वोट बैंक को मजबूत बनाए रखा जाए और पार्टी नेताओं का साफ कहना है कि इलाके में विकास के कामों और जनहित की योजनाओं के आधार पर जनता एक बार फिर बीजेपी के पक्ष में ही मतदान करेगी। चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी ने संगठन की ताकत और कार्यकर्ताओं की सक्रियता पर भी भरोसा जताया है। वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव चुनावी मैदान में अब तक तो गायब थे, लेकिन अचानक बिहार लौटते ही उन्हें बांकीपुर उपचुनाव की याद आ गई और वो भी मैदान में उतर चुके हैं। रोड शो के जरिए उन्होंने वोटरों से बातचीत की और बदलाव के नाम पर समर्थन मांगा। तेजस्वी यादव लगातार बेरोजगारी, महंगाई और युवाओं से जुड़े मुद्दों को चुनावी एजेंडे में शामिल कर रहे हैं। आरजेडी का दावा है कि जनता अब बदलाव चाहती है और बांकीपुर उपचुनाव में इसका असर देखने को मिलेगा। इस चुनाव में जनसुराज के प्रशांत किशोर की मौजूदगी ने मुकाबले को थोड़ा दिलचस्प जरूर बनाया था, वो भी शुरुआत के दिनों में। प्रशांत किशोर स्थानीय मुद्दों, व्यवस्था परिवर्तन और नए राजनीतिक विकल्प की बात कर रहे थे। हालांकि बीजेपी और आरजेडी दोनों ही अपनी अपनी रणनीति के जरिए उनके प्रभाव को सीमित करने की कोशिश में जुटे हैं। राजनीति के जानकार मानते हैं कि जनसुराज के मैदान में उतरने से मुकाबला त्रिकोणीय जरूर था, लेकिन अब ये सिर्फ एक तरफा हो गया और इसका असर चुनावी समीकरणों पर साफ साफ नजर आ रहा है। बांकीपुर उपचुनाव अब सिर्फ विधानसभा सीट की लड़ाई नहीं रह गई, बल्कि ये बिहार की बदलती राजनीति का एक अहम संकेत भी माना जा रहा है। एक तरफ बीजेपी अपनी पकड़ बनाए रखने की कोशिश में है, तो दूसरी तरफ आरजेडी नए समीकरणों के सहारे सेंध लगाने की जुगत लगा रही है। इधर प्रशांत किशोर की रणनीति इस चुनाव में कितना असर दिखाती है, ये 30 जुलाई के मतदान के बाद साफ होगा। फिलहाल सभी दलों की नजरें बांकीपुर के वोटरों पर टिकी हैं और चुनावी मुकाबला लगातार दिलचस्प होता जा रहा है। लेकिन वोटिंग से पहले अब सभी दल चुनाव प्रचार के मैदान में अपनी पूरी ताकत झोंक चुके हैं। बीजेपी के दांव से प्रशांत किशोर पस्त। जनसुराज के चीफ प्रशांत किशोर का चुनावी मुद्दा कहीं बैकफायर तो नहीं कर रहा। प्रशांत किशोर बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव की जंग जीतने के लिए जिन मुद्दों को उठा रहे हैं, बीजेपी के रणनीतिकार अब उल्टा प्रशांत किशोर के खिलाफ ही उसे इस्तेमाल कर रहे हैं। ये हो रहा है कि जनसुराज जिन मुद्दों का पहाड़ खड़ा कर चुनावी ट्रेंड बदलना चाह रहे हैं, उसकी पूरी जो व्याख्या है, उन मुद्दों की धार को कुंद करने में बीजेपी के नेता जुटे हैं और इसमें नितिन नवीन की अहम भूमिका है। कैसे और क्या कर रहे हैं बीजेपी के रणनीतिकार प्रशांत किशोर की मुहिम को फेल करने की जुगत लगा रहे हैं, ये पूरा हम आपको समझाएंगे। प्रशांत किशोर की मुहिम और बीजेपी का प्लान। प्रशांत किशोर अपने चुनावी जीत से बीजेपी नेतृत्व को ये क्लियर संदेश देना चाहते हैं कि सम्राट चौधरी का नेतृत्व बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर स्वीकार्य नहीं है। उनके इस मुहिम को बीजेपी
को प्रशांत किशोर को पिछड़ों की राजनीति के विरुद्ध राजनीति करने वाला बताने में जुटी है। बीजेपी प्रशांत किशोर के इस मुद्दे को बांकीपुर के अति पिछड़ा कुर्मी, कहार और कुशवाहा वोट को एक करने का जो उनका पूरा जो प्लान था, जो सिस्टम था, उसे इस्तेमाल करने लगी। सम्राट चौधरी पिछड़ी जाति से आते हैं, इसलिए उन्हें सत्ता से हटाने में मनुवादी लग गए। लेकिन बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने साफ कहा कि प्रशांत किशोर सबका साथ सबका विकास नहीं चाहते, इसलिए प्रशांत किशोर बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में उतरे। 2025 विधानसभा चुनाव में क्या वो नहीं थे, लेकिन एक पिछड़े का बेटा बिहार की कुर्सी संभाले, ये प्रशांत किशोर को बर्दाश्त नहीं हो रहा। यानी वो जो मुद्दा उठाते हैं उसकी काट बीजेपी पहले से ही तैयार कर लेती है। कुत्ता बिल्ली बयान को जस्टिफाई करने में जुटी जेडीयू। आपने 30 वर्ष भाजपा को इतनी बार जिता दिया कि भाजपा को इतना अहंकार हो गया है, कहता है बांकीपुर हारिए नहीं सकते हैं। किसी ने पूछा, अरे भाई इस बार तो बड़ी लड़ाई है, प्रशांत किशोर खड़े हैं। भाजपा के नेताओं ने कहा बांकीपुर में कोई डर नहीं, बांकीपुर इतना मजबूत किला है कि हम लोग कुत्ता बिल्ली को भी लड़ाएंगे तो बांकीपुर का जनता हम ही को वोट देगा। अब आप बताइए, ये आत्मविश्वास है कि अहंकार है? अरे भाई, जिस जनता ने इतनी बार वोट देकर आपका किला बनाया है, उसको कह रहे हो कि कुत्ता बिल्ली को भी वोट देगा? तो एक बार आप जगिए, सजग होइए, भाजपा को हराइए ताकि इनका ये अहंकार टूटे। एनडीए के नेता पीके को इस बात को लेकर भी टारगेट कर रहे हैं कि उन्होंने बीजेपी के एक मंडल स्तर के कार्यकर्ता को टिकट देना पच नहीं रहा, इसलिए प्रशांत किशोर उस गरीब के बच्चे को कुत्ता बिल्ली से जोड़ रहे हैं। जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने एक मीडिया से बात करते हुए ये साफ कहा कि प्रशांत किशोर को टारगेट किया, जो कि बीजेपी का साधारण कार्यकर्ता है, देवतुल्य कार्यकर्ता है। यानी नीरज सिन्हा को लेकर उनका जो बयान सामने आया, उसको लेकर भी अब वो फंसते नजर आ रहे। जेडीयू की तरफ से कहा गया कि प्रशांत किशोर बीजेपी उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा को कुत्ता बिल्लाई कह रहे हैं। बीजेपी अपने कार्यकर्ता को सम्मानित करती है, लेकिन प्रशांत किशोर उसका टिकट काटकर खुद खड़े हुए हैं, जो बांकीपुर विधानसभा में काफी मेहनत कर रहे थे। यानी बांकीपुर उपचुनाव में पीके का उतरना ही सबसे बड़ी गलती बीजेपी ने करार दे दी है। पीके के वोट बेचने वाली बात का भी ढूंढा गया काट। बीजेपी के रणनीतिकार प्रशांत किशोर पर इस बात का भी आरोप लगा रहे हैं कि वो बांकीपुर विधानसभा की जनता को बिका हुआ मान रहे हैं। वो बार बार यही कह रहे हैं कि आप लोग जब तक वोट बेचिएगा तब तक साफ सुथरा विधायक आप सदन में नहीं भेज सकते। बीजेपी के रणनीतिकार अपने कार्यकर्ताओं के जरिए ये कहने में लगे हैं कि प्रशांत किशोर जिसे बेचा हुआ जनमत कह रहे हैं, दरअसल वो एनडीए के समर्पित देवतुल्य कार्यकर्ता है। प्रशांत किशोर जनमत का मजाक उड़ा रहे हैं। नेताओं के वादों या मुद्दों का टारगेट वोटर होता है, मगर जनता किसके तर्क से सहमत होती है वही नतीजे के आधार भी होता है। प्रशांत किशोर अगर वादे कर रहे हैं तो उनका कोई भी टारगेट वोटर होगा। वो एक रणनीतिकार हैं, इसलिए वो नफा नुकसान समझते होंगे। जहां तक आकलन है कि बांकीपुर की जनता अभी जाति विहीन समझ के साथ वोट करने की स्थिति में नहीं है। यानी कुल मिलाकर बांकीपुर में जो अब तक बीजेपी ने काम किया है, जनता उसी तरफ देख रही है। ऐसे में प्रशांत किशोर को बीजेपी के आधार वोट में सेंधमारी करना मुश्किल है और नामुमकिन। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का बांकीपुर विधानसभा की जंग में बार बार आना और अब तो चुनावी कमान संभाल लेने के बाद ये मुकाबला और ज्यादा दिलचस्प है। मामला तो काफी टक्कर का बनता जा रहा था, लेकिन आरजेडी चुनाव के वक्त एक्टिव नहीं हुई, पार्टिसिपेशन कर विपक्ष के वोटों का ही बंटवारा हो गया और ये बीजेपी के उम्मीदवार को ज्यादा फायदा पहुंचा रहा है। कुल मिलाकर विपक्ष बिखरा रहा, विपक्ष की एकजुटता नहीं रही और तेजस्वी यादव की गैर मौजूदगी ने भी बांकीपुर उपचुनाव में पूरा एक पक्ष है, जो माहौल है, वो बीजेपी के फेवर में कर दिया। और आज नितिन नवीन का रोड शो है और जिस तरह से जो भीड़ उमड़ेगी उससे साफ हो जाएगा कि बांकीपुर में बीजेपी एक तरफा जीत और बड़े मार्जिन से जीत दर्ज कर रही है। बांकीपुर उपचुनाव में मुकाबला अब पूरी तरह से निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। एक तरफ बीजेपी अपने पुराने किले को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा रही है, तो दूसरी तरफ आरजेडी बदलाव के नारे के साथ मैदान में। वहीं प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी ने इस चुनाव को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश की, जिसमें वो फेल हो गए। पीके जिन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं, बीजेपी उन्हीं मुद्दों पर सवाल खड़े करती है और उन्हें घेरने में जुट जाती है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आज जन स्वराज का नया प्रयोग
बांकीपुर में अपनी जगह बना पाएगा या फिर बड़े सियासी दलों की मजबूत रणनीति के बीच उसका दांव कमजोर पड़ जाएगा। 30 जुलाई को होने वाली वोटिंग तय करेगी कि बांकीपुर की जनता किस पर भरोसा जताती है। क्या बीजेपी अपना गढ़ बचाने में कामयाब होगी, क्या आरजेडी कोई बड़ा उलटफेर करेगी या फिर प्रशांत किशोर की राजनीति कोई नया संदेश दे पाएगी। फिलहाल बांकीपुर का रण पूरी तरह से सियासी रोमांच में बदल चुका है, जहां पर अभी जो फेवर कहें कि एक तरह से जो बढ़त है वो बीजेपी के फेवर में नजर आ रही है और जो नए समीकरण बन रहे हैं वो भी बीजेपी के फेवर में जाते नजर आ रहे हैं और इसका सारा क्रेडिट नितिन नवीन को जा रहा है। नितिन नवीन ने बांकीपुर में आते ही जैसे कमान संभाली तो पूरे सारे समीकरण ही बदल के रख दिए। इसी के साथ स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।